नमस्कार। ऊर्जा में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने गुरुजी से जाना उन मंगलकारी बातों के बारे में जो गौतम बुद्ध ने गृहस्थ के लिए उपदेशित की है। मूर्खों की संगत से दूर रहना, पंडितों की संगत करना, और अब बारी है तीसरी बात जानने की, जो है पूजनीय की पूजा करना, सम्मान करना। पिछले एपिसोड में हमने दो और बातों के बारे में जाना, आचार्य और उपाध्याय। आज इसी विषय में कुछ और जानेंगे हमारे गुरुजी श्री गोयंका जी से। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। गुरुजी, पिछले एपिसोड में आपने हमें आचार्य और उपाध्याय इन दो शब्दों की व्याख्या दी, लेकिन हमें गुरु शब्द की तो आदत सी हो चुकी है। गुरु शब्द में कोई दोष नहीं है। शब्द अपने आप में क्या बुरा है। गुरु शब्द का अर्थ होता है गौरव हो, गरिमा हो, महानता हो। लेकिन कठिनाई ये हुई कि गौरव और गरिमा दूर रह गई। कुछ लोगों ने धर्म सिखाने के नाम पर व्यवसाय शुरू कर दिया। भगवान जानते थे कि इस तरह धर्म का ह्रास होता है, धर्म की ग्लानि होती है। अगर धर्म को व्यवसाय बना दिया जाए तो बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि धम्मे न वणिक चरे। धर्म को कभी वाणिज्य मत बना लेना, व्यवसाय मत बना लेना, उसे आमदनी का रास्ता न बता देना, कॉमर्शियल कमोडिटी मत बना देना। जब ये होने लगता है तो ऐसा व्यक्ति अपने को गुरु कहलाने वाला, उसका लक्ष्य केवल ये है कि कैसे मुझे अधिक से अधिक पैसे मिले। आखिर मैं लोगों को सिखाता हूं तो मुझे कुछ मिलना चाहिए, और वो मेरी इच्छा के मुताबिक अधिक से अधिक मिलना चाहिए। तो ये गुरु शब्द जो गरिमा थी वो दूर होने लगी। नहीं तो गुरु शब्द में कोई दोष की बात नहीं है, इसलिए भगवान ने गुरु शब्द का प्रयोग नहीं किया। कल्याण मित्र कहा, आचार्य कहा, उपाध्याय कहा। तो आज भी अगर लोग इस बात को ठीक से समझें तो कोई गलत रास्ते जाने वाला व्यक्ति, लोग उसको प्रोत्साहन न दें तो अपने आप सुधार होना शुरू हो जाएगा। अन्यथा लोग भी नासमझी से कि न जाने क्या प्राप्त हो जाएगा, क्या चमत्कार होगा। तो इस मारे जो व्यवसाय करने वाले हैं, जिनको केवल यश चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, इसलिए सारा कुछ कर रहे हैं, उन्होंने धर्म की गरिमा भी नीचे कर दी, धर्म का गौरव नीचा कर दिया, गुरु शब्द का गौरव नीचा कर दिया। तो बचना चाहिए इससे। शुक्रिया गुरुजी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया कि जो धर्म गुरु होता है वो पूजनीय होता है, और उसको भी ये ख्याल रखना चाहिए कि वो पूजनीय बना रहे। तो गुरुजी, क्या यही बात भिक्षुओं के लिए और सन्यासियों के लिए लागू होती है? बिल्कुल लागू होती है बेटी। आखिर कोई भिक्षु क्यों बनता है, सन्यासी क्यों बनता है, घर बार क्यों छोड़ता है? पहली बात तो ये कि अपने आप को धर्म में पकाता है। खुद ही नहीं पकेगा तो औरों को क्या सिखाएगा। लेकिन केवल अपने को पका के नहीं रह जाएगा, फिर वो औरों को सिखाएगा, औरों की सेवा करेगा, वो भी धर्मगुरु है। अपने देश में न जाने कितने सदगुरु हुए और आज भी हैं ही। ऐसे ही कोई भिक्षु हो, सन्यासी हो, सब कुछ त्यागा हुआ है, केवल लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए धर्म सिखा रहा है। बड़ा गौरव है उसका, बड़ी गरिमा है उसकी। लेकिन वो भी अगर व्यवसाय बना ले तो गौरव नहीं, गरिमा नहीं। भिक्षु का और सन्यासी का अर्थ यही है कि वो धन संग्रह नहीं करता। एक गृहस्थ कंगाल हो तो बुरी बात है, इसी तरह से एक गृह त्यागी धनवान हो तो बुरी बात है। उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स जो है, उसके शिष्य लोग आप ही देखेंगे, समाज देखेगा। इसने घर त्यागा हुआ है तो इसका भरण पोषण कौन करे? इसके पास कोई आजीविका नहीं है, और भरण पोषण भी इतना मामूली, एक वक्त का भोजन मिल गया तो बहुत है।
2 जोड़े चीवर हैं तो बहुत है। सिर छिपाने के लिए कोई जगह मिली तो मिली, नहीं तो पेड़ के नीचे सो जाएंगे। तो इस तरह से जो त्याग तपस्या के साथ जो भिक्षु हैं, सन्यासी हैं, पूज्य हैं। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं हैं, उन्होंने इस गौरवमय अवस्था को नीचे गिरा दिया। उससे बचना चाहिए। बेटी, जो भिक्षु है, जो सन्यासी है, उसकी अपनी गरिमा इस बात में है कि वो भिखारी नहीं है, भिक्षु है, भिक्षुक नहीं है, सन्यासी है। कभी मांगेगा नहीं। घर के सामने गया, 1 मिनट 2 मिनट खड़ा रहेगा, भिक्षा मिल गई तेरा मंगल हो, नहीं मिली तेरा मंगल हो। गोचरी करेगा, ये भी नहीं कि सारा भोजन एक ही जगह से मिल जाए। गाय जब चरने जाती है, थोड़ा सा यहाँ खाएगी, फिर आगे चलेगी, थोड़ा सा यहाँ खाएगी, थोड़ा सा यहाँ खाएगी। अपना सारा भोजन एक ही स्थान पर नहीं करेगी, गोचरी है। तो इसी तरह से किसी गृहस्थ को ये भार न लगे कि इसके पूरे भोजन का भार मेरे सिर पर है। तो सही माने वही भिक्षु है, वही सन्यासी है जो किसी पर भार नहीं बनता। उसकी इसी बात में गौरव है, इसी बात में गरिमा है कि वो मधुकरी करेगा, गोचरी करेगा, थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ, बस। जी गुरुजी, आपने कहा कि साधु सन्यासी गृहस्थ के लिए हमेशा पूजनीय ही होते हैं। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए। एक बार फिर हार्दिक स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने प्रोग्राम ऊर्जा में। गुरुजी, आपका जन्म बर्मा में हुआ। हाँ। वहाँ सन्यासियों की तो बहुत अच्छी परंपरा है, आपका क्या अनुभव रहा है? भारत की प्राचीन परंपरा है बेटी, जिसको वो निभा रहे हैं। ये भारत का गौरव है। वहां पर जो भिक्षु हैं, जो 2500 वर्ष पुराने या उससे पुरानी जो परंपरा चली आ रही है, उसका पालन करते हैं। कभी मांगेंगे नहीं, मांगने के लिए नहीं जा रहे। गृहस्थ को ये मौका देते हैं कि वो दान दे करके पुण्य अर्जित करे। तो किसी घर के सामने खड़े हुए नहीं कहेंगे भिक्षांग देहि, नहीं कहेंगे माई रोटी दो, तेरा बेटा जिए, तेरे घर में लक्ष्मी का, कोई एक शब्द नहीं निकालेंगे। देखते हैं सुबह सुबह प्रातःकाल लाइन से चले आ रहे हैं, सिर नीचा है, आंख नीची है, नपे तुले कदमों से चले जा रहे हैं। किसी का घर आया तो रुक गए, 1 मिनट 2 मिनट। घर का मालिक या मालकिन आकर के उसने कुछ दी भिक्षा, बहुत अच्छी बात, तेरा मंगल हो। नहीं दी, तेरा मंगल हो, और आगे चल पड़े। अगर अकेला है तो भिक्षु देखेगा, इतनी मिल गई भिक्षा, पर्याप्त है मेरे लिए। भगवान की वाणी के अनुसार भक्त मतन्यु, यानी कितना भात मुझे चाहिए, कितना भोजन चाहिए, उसकी मात्रा जानता है। उससे अधिक नहीं लेगा। उतना मिल गया, कहीं बैठ के अपना आहार कर लेगा। कभी कभी मान लो कि विहार में कोई बूढ़ा भिक्षु है, वो भिक्षाटन के लिए नहीं निकल सका, कोई बीमार है, तो जो मिलेगा अपने लिए थोड़ा और बाकी वहां पर बांटने के लिए। इकट्ठा नहीं करेंगे कभी भी। तो ये गौरव है, ये भारत की पुरातन परंपरा का गौरव है कि मांगेगा नहीं। अगर मांगता है तो भिक्षुक हो गया, मांगता है तो भिखारी हो गया। भिखारी नहीं है, उसका गौरव है अपना। आब गया, आदर गया, और नैनन गया स्नेह, ये तीनों तब ही गए जब ही कहा कछु दे। जैसे ही मांगना शुरू किया कि तीनों गए, ना कोई आब है, ना रुआब है, ना कोई स्नेह है, सब खत्म हो जाते हैं। एक भिक्षु, एक सन्यासी, एक गृह त्यागी अपने सम्मान को, अपने गौरव को, अपनी गरिमा को गिरने नहीं देगा। वो धर्म का जो महिमा है उसे उठाए रखेगा। जी गुरुजी। गुरुजी, 2500 वर्ष पहले भगवान जी ने जो बात कही थी, वो आज भी कितनी प्रासंगिक है? बिल्कुल बेटी, धर्म तो हमेशा प्रासंगिक है। आज के लाखों करोड़ों वर्ष भी धर्म जितना प्रासंगिक था, आज भी उतना ही है, और लाखों करोड़ों वर्ष के बाद भी वैसा ही रहेगा। धर्म धर्म हो तो, और धर्म यदि संप्रदाय बन जाता है, उसका सार तो छूट जाता है और बाहर के छिलके रह जाते हैं, तो बेटे तब भी हानिकारक, आज भी हानिकारक, भविष्य में भी हानिकारक। तो ये जो धर्म के आचार्य हैं, उनको समझना चाहिए कि हम धर्म का सार छूटने न दें। धर्म का सार रहेगा तो अपने आप आपस में सौमनस्यता रहेगी,
प्यार रहेगा, मोहब्बत रहेगी और किसी तरह का विग्रह विवाद नहीं होगा, झगड़ा फसाद नहीं होगा। गुरुजी, अगर देवी देवताओं का पूजन दूषित चित्त से किया जाए तो वो हमारे लिए कल्याणकारी कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता बेटी। हमने अपना चित्त ही नहीं सुधारा और हम पूजा कर रहे हैं किसी देवी की, किसी देवता की, उसको खुश करने के लिए। कैसे खुश होंगे? वो जानते हैं ना हमारे चित्त की क्या अवस्था है। संत कहता है कि मुंह से जप मत, कर से जप, हाथ से मत जाप कर, मुंह से मत जाप कर, मन से जप मत राम, राम को मन से मत जपो। अरे राम जब ही तुझको जपे तब पावो विश्राम। जिस दिन राम तुम्हें जपने लगेगा, कब जपने लगेगा? हमारे में वो गुण आएंगे तब ना। मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि चले कहत कबीर कबीर, वो पीछे लग जाएंगे। होना चाहिए ना, अपने में गुण आना चाहिए ना। तो देवी देवता को खुश करने का एक ही तरीका कि हम धर्म में पके हैं। जी गुरुजी, बहुत ही अच्छा समझाया आपने कि जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे देवी देवताओं की कृपा हम पर नहीं होगी। आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन इस वक्त हमें लेना होगा एक ब्रेक। एक बार फिर स्वागत है आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में। गुरुजी, आपने अभी कहा कि सही चित्त से पूजा की जाए तो वो स्वयं पूजनीय बन जाता है। बिल्कुल। तो क्या ऐसे उदाहरण है हमारे सामने? बहुत उदाहरण है बेटी। सबसे बड़ा उदाहरण तो सम्यक संबुद्ध का है। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम घर छोड़ करके बाहर तपस्या करते करते, साधना करते करते उस अवस्था पर पहुंचा कि सम्यक संबुद्ध हो गया। तो देवलोक के देवता आकर के उसको नमस्कार करने लगे, ब्रह्मलोक के ब्रह्मा आकर उसको नमस्कार करने लगे। केवल उसकी बात नहीं है, जिन जिन लोगों को धर्म सिखा करके उस अवस्था पर पहुंचाया, वो किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, कोई नहीं पूछता। धर्म सिखाया, धर्म में ऊंचा हो गया। सुनीत नाम का एक व्यक्ति जो भंगी का काम करने वाला, भगवान के संपर्क में आया, उन्होंने सिखाना शुरू किया उसे। सिखाते 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 अरहंत बन गया, मुक्त हो गया। तो जिनके दिव्य दृष्टि थी वो देखते हैं कि देवता आते हैं उसको नमस्कार करते हैं, ब्रह्मा आते हैं उसको नमस्कार करते हैं। जो पूजनीय है उसको सब पूजेंगे और देवी देवता ईश्वर ब्रह्म तो और पूजेंगे, क्योंकि वो इस मार्ग को प्रोत्साहन दिया चाहते हैं तो पूजेंगे ही। उन दिनों की बात नहीं, आज भी जो लोग अछूत कहे जाते हैं, अस्पृश्य कहे जाते हैं, धर्म के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। हम देखते हैं आगे बढ़ रहे हैं और लोग सम्मान कर रहे हैं उनका, धर्म की गद्दी पर बैठे हैं और लोग उनको नमस्कार करते हैं। किस जाति का है, किस वर्ण का, कोई नहीं पूछता। तो सम्मान धर्म का होता है। धर्म जीवन में जागे तो आदरणीय हो जाएगा, पूजनीय हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। लोग भी खूब पूजा पूजनीय अनंग, जो पूजनीय है उसकी पूजा करेंगे ही, निश्चित रूप से करेंगे। गुरुजी, हम जानना चाहेंगे कि किसी का वंदन कैसे करें? बेटी, वंदन दो प्रकार के होते हैं। एक तो लोकीय, जैसे संसार में लोग सिर झुकाते हैं, नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं, तो फूल चढ़ाते हैं, दीप जलाते हैं, धूप जलाते हैं। उसका भी अपना लाभ है, क्योंकि वो करते हुए मन में श्रद्धा जागती है, मन थोड़ा समता में आता है, कुछ तो लाभ होता है, सही लाभ नहीं होता। तो जो धर्म गुरु होगा, सही धर्म गुरु होगा, सतगुरु होगा, वो देखेगा कि हमारे शिष्य में धर्म जाग रहा है कि नहीं, वो धर्म में कितना पक रहा है। ये प्रमुख बात होगी, और किसी बात को नहीं देखेगा। जात पात पूछे ना कोई, धर्म जगे सो धार्मिक होए, धर्म जगे सो पूजनीय होए। धर्म कैसे जागा, जगा कि नहीं जागा? मुझे याद है हमारे गुरुदेव जब जाते थे वहां पर तो हाथ जोड़ करके झुक कर नमस्कार करते थे। तो कभी कभी पूछते थे, कैसे नमस्कार किया रे? मैकेनिकल नमस्कार किया कि धार्मिक नमस्कार किया? मैकेनिकल नमस्कार किया। मैकेनिकल नमस्कार होता है केवल से झुका देने से, और धर्म में पकता है तो अपने भीतर क्या हो रहा है उसको देखते हुए। साधना करते करते साधक की ये अवस्था आती है कि शरीर का सारा ठोसपना समाप्त हो जाता है। जो मृण्मय शरीर है, मट्टी जैसा, लोथ जैसा, चिन्मय हो जाता है। एक एक अणु चैतन्य है। उस एक एक अणु की चैतन्य अवस्था को जानते हुए
चाहे सिर पर जाने, चाहे नासिका पर जाने, चाहे हृदय पर जाने, चाहे सारे शरीर में जाने, ऐसे जानते हुए जब नमस्कार करता है तो धर्म का नमस्कार होता है। तो पूछते थे कैसे नमस्कार किया रे, धर्म से नमस्कार किया कि यंत्रवत किया, मैकेनिकल किया? सारा आदमी चौंकता था कि तो पूछेंगे तो हमको बहुत सजग होकर नमस्कार करना है। एक बार हमारे मन में आया कि जब गुरु जी हमें आशीर्वाद देते हैं, तेरा भला हो, तेरा मंगल हो, तो वो तो यंत्रवत नहीं देते होंगे, वो भी ऐसे ही देते होंगे, धर्म के साथ देते होंगे। हमारे तो मन में प्रश्न आया, संयोग की बात उनके मन में जागा कि ऐसा प्रश्न भी हो सकता है। तो कहते हैं देख, तुम लोगों को कहता हूं कि धर्मवत नमस्कार करो, वैसे मैं भी जब मंगल कामना करता हूं, तुम्हें आशीष देता हूं, तो पहले सारे शरीर का चैतन्य जगा करके और तब देता हूं। तो वो मंगल कामना, वो मंगल मैत्री कितनी बलवान होती है, कितनी फलदायी होती है, हम लोग जानते हैं जो उनके संपर्क में रहे। तो दोनों ही ओर से यंत्रवत बात न हो, केवल दिखावा नहीं हो, भीतर से धर्म जागे, धर्म जागते हुए नमस्कार करें, धर्म जागते हुए मंगल कामना करें। ये धर्म का लक्षण है जो सब में आना चाहिए, गुरु में भी आना चाहिए, शिष्यों में भी आना चाहिए। शुक्रिया गुरुजी, आपने हमें समझाया कि गुरुजनों की पूजा कैसी करनी चाहिए। गुरुजी, भगवान बुद्ध ने भी चैत्यों का निर्माण किया था जहां पूजा की जाती है, और आपकी प्रेरणा से हमारी इस मुंबई नगरी में भी एक विशाल चैत्य का निर्माण होने वाला है। वहां पूजा कैसी होगी? धर्ममय होगी बेटी। भगवान बुद्ध को भी कोई नमस्कार करता है, पूजा करता है, तो वो समझाते हैं कैसी पूजा होनी चाहिए। भीतर से धर्म जाग रहा है और हम नमस्कार कर रहे हैं। और जो चैत्य बनते हैं, चैत्य शब्द का अर्थ यही है कि जहाँ पर चित्त को एकाग्र किया जा सके, जहाँ पर चित्त की चेतना को सुधारा जा सके, वो चैत्य है। और वो काम करे नहीं और मैकेनिकल पूजा कर ली तो ये कितना ही बड़ा पगोड़ा बना लो, किस काम की बात हुई? वो इसलिए होता है कि वहाँ जाने वाला व्यक्ति अपने मन को कैसे कंट्रोल करता है और कैसे भीतर की सच्चाई को जान रहा है, और जानते जानते नमस्कार करता है। तो चैत्य का बनाना और चैत्य का उपयोग करना सही रूप में हो गया, कल्याणकारी हो गया। अन्यथा तो इस संप्रदाय का ये मंदिर, उस संप्रदाय का ये देवस्थान, उसका ये क्या बात हुई, उसे क्या मिला? हर देवस्थान, हर मंदिर, हर पूजा का स्थान इसलिए होता है कि मनुष्य अपनी चित्त की चेतना को सुधारे। तो चैत्य बने, बुद्ध के समय बने, बुद्ध के बाद बने, आज भी बन रहे हैं। तो इसीलिए बनने चाहिए कि वो सिर झुका करके मैकेनिकल पूजा ना हो जाए, चित्त की चेतना सुधरे। शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी, हमारे शो का अगला हिस्सा दर्शकों के प्रश्नों पर आधारित है। तो दर्शकों, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में। गुरुजी, पहला प्रश्न पूछ रहे हैं डॉक्टर जयंत शाह नंदुरबार से। वो पूछते हैं कि बच्चों की पढ़ाई में सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है? बच्चों की पढ़ाई में 3 बातें हैं और तीनों महत्वपूर्ण हैं। पहली तो सामान्य बात है कि लिखना पढ़ना आना चाहिए। सामान्य ज्ञान भी नहीं होगा तो जीवन में लोग हंसेंगे, इतनी पढ़ाई भी नहीं इसके पास, इतनी बात भी नहीं जानता। और दूसरी बात, केवल किताबी कीड़ा होकर न रह जाए, गृहस्थ है, उसको अपनी जिम्मेदारी निभानी है। तो आजीविका के लिए कोई शिल्प सीखे, कोई भी किसी तरह का काम सीखे जिससे अपना आजीविका चला सके, वो उसके साथ जुड़ना जरूरी है। लेकिन ये केवल 2 ही होकर रह जाए तो भी कमी रह गई। तीसरी बड़ी बात और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि चरित्र निर्माण वो सीखे। बचपन से ही बच्चों को चरित्र निर्माण की शिक्षा देनी चाहिए ताकि बड़े होकर के बड़ी सुख शांति का जीवन जिए, अपने लिए भी भला, औरों के लिए भी भला। बस यही शिक्षा है। जी गुरुजी। गुरुजी, अगला प्रश्न पूछ रहे हैं सुरेंद्र गोविंद जी सीतापुर से। वो कहते हैं कि मुझ में बहुत ही करुणा है, जब भी मैं किसी दुखियारे को देखता हूँ तो मुझे रोना आ जाता है, तो मैं क्या करूँ? ये कैसे करुणा हुई? धर्म में रोने को स्थान नहीं है। तुम अपने आप को भीतर से सफाई करते करते ये रोने वाली बात निकाल दो। जब करुणा जागती है किसी को देख करके तो ये होना चाहिए कि मैं इसकी कैसे मदद करूं, इसको इस कष्ट में से कैसे निकालूं। और सामर्थ्य नहीं है मान लो उसको निकालने की, तो कम से कम ये हो कि हम मंगल मैत्री, तेरा मंगल हो, तेरा कल्याण हो, ये मंगल कामना करें। रोने से क्या मिलेगा? उसको बोलो रोना छोड़ देवे, करुणा रखे, नहीं करुणा के प्रति आसक्ति हो जाएगी तो रोना आएगा। गुरुजी, अगला प्रश्न पूछ रहे हैं भारत बांदेकर जी दुबई से।
वो पूछते हैं कि अगर दुनिया में किसी व्यक्ति को हर मनचाही चीज मिल जाए तो क्या वो पूर्ण सुखी हो जाएगा? अरे बेटी, किसको हर मनचाही चीज मिली है? मिलती ही नहीं। और मिल जाए तो कभी सुखी होता नहीं। कैसे सुखी होगा? एक चाह जागी, पहले तो पूरी होनी मुश्किल। पूरी हो गई कि बासी हो जाएगी, फिर दूसरी जागेगी, पूरी हो गई वो बासी हो गई, एक पर एक जागती चली जाएगी। ये तो ऐसी बाल्टी है जिसका पैंदा नहीं, बिना पैंदे की बाल्टी है, भरी नहीं जाएगी कभी। तो उस जंजाल में पड़ना ही नहीं कि मेरी सारी चाह पूरी हो जाए। अरे बाबा, निकलो इस चाह के बाहर। जो आवश्यक है वो मेहनत करोगे अपने आप पूरी होगी। बाकी सारी चाह पूरी हो जाए, ये बात मन से निकाल दो। गुरुजी, आपने हमारे सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के उत्तर कितनी अच्छी तरह से समझाए। आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। दर्शकों, ये था हमारा आज का एपिसोड। आप हमें अपने प्रश्न हमारे पते पर जरूर लिख भेजिए। हमारा पता है ऊर्जा जी नेटवर्क, पीओ बैग नंबर 1, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 99, इंडिया, TVC। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं response@znetwork.com। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय देखना ना भूलिए आपका अपना प्रोग्राम ऊर्जा। नमस्कार।